हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना पीडीयू में मैथमेटिकल मॉडल्स जो चल रहे हैं उसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के ऊपर जो दो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं वो करेंगे। इससे पहले का लेक्चर देख के आना बेटा, ताकि पता हो कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में हमने क्या डिराइव किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रूफ है। तो देखिए, शो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग इज यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस जी, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो आप ये देख रहे हो कि यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स का प्रूफ तो हमने लास्ट टाइम किया था वेव इक्वेशन का। अब उसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स भी आ गई है। ठीक है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर ये वैल्यू और आ गई है। ठीक है, तो अब इसका भी प्रूफ ना बिल्कुल सेम तरीके से ही चलेगा जैसे आपने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का किया था। तो जिस बच्चे ने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का रखा होगा तो उसको ये भी आता होगा। तो देखिए, आपने पहले यही लिया था वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर कि हमारे पास जो है स्ट्रिंग है लेंथ एल का, जो कि फिक्स्ड है दो एंड्स पॉइंट्स पे, मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पे फिक्स्ड है। इसको हमने एक इनिशियल डिस्टरबेंस दी, डिस्टरबेंस देने से स्ट्रिंग ये था, इसको डिस्टरबेंस दी तो इसके अंदर वेव जनरेट हो गई। तो वो ये वेव है, हमने एक वेव ली और इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए बी। सपोज कर लो कि ये एक्स पॉइंट के ऊपर था और थोड़ी सी डिस्टरबेंस दी है, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पे है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और आपको पता है कि यू क्या डिनोट करता है वेव इक्वेशन में? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, और ये जो ए बी है इसकी जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस हो गई। फिर आपको पता है कि हमने इसमें टेंशन ली थी। टेंशन क्या बताई थी मैंने आपको? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं उसको कैपिटल टी से डिनोट कर रही हूँ और टेंशन हमेशा अलोंग दी टेंजेंट टू दी कर्व लाई करती है। तो हमने इसको जैसे पहले काम किया था बिल्कुल सेम तरीके से ही करेंगे। देखो, मैं इस ये जो स्मॉल एलिमेंट मैंने ए बी लिया था इसको मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्टडी तो यही करना है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। तो ये एक्स एक्सिस है, ये यू एक्सिस है। ठीक है, मैंने बताया कि ये एक्स पॉइंट के ऊपर बन रहा है और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पे बन रहा है। अब आपकी टेंशन जो होगी अलोंग टेंजेंट आ जाएगी। लेट दिस टेंशन टी मेक्स एन एंगल ऑफ एल्फा विद द कर्व। ठीक है, इसको रिजॉल्व किया आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये आपका टी कॉस एल्फा और टी साइन अल्फा आ जाएगा आपका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी टेंशन ली, टेंशन इसको भी रिजॉल्व किया आपने। टी टी कॉस अल्फा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टी साइन बीटा आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा? टी साइन बीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन, और टी साइन अल्फा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो इसके लिए मैं नेगेटिव साइन लूंगी। पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सलरेशन सॉरी जी भी आपका जी है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपका एक्ट कर रहा है। तो अभी पीछे जब इससे पहले हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग किया था तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं ली थी। अब हमने जी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है तो हमें लेना पड़ेगा। तो हमने सपोज ये ले लिया, तो जी तो आपको पता है नीचे की तरफ होगा हमेशा। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? मास इंटू एक्सलरेशन होती है, तो एम इंटू जी हो गया, वेयर जी इज दी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक नई फोर्स निकल कर आ गई एम जी। अब एम जी के साथ क्या साइन आएगा? नेगेटिव का आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है तो उसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है तो उसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। तो हमारे पास ये सारी फोर्सेज आ गई। ठीक है, ये डायग्राम आप सब बच्चों को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो अब रिजल्टेंट फोर्स हमारी क्या निकली, एक बार इसमें से रिजल्टेंट फोर्स बता दूं। देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में टी साइन बीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी साइन अल्फा, और एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई माइनस एम जी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आया, और फोर्स जो थी, फोर्स क्योंकि मास इंटू एक्सलरेशन होती है, जी इज दी एक्सलरेशन और एम इज दी मास, तो फोर्स बन गई एम जी। ठीक है, तो ये मेरी बन गई रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब की बारी ये हमारी आ गई रिजल्टेंट फोर्स इन दी डाउन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, जो हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया था ना, तो रिजल्टेंट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन आ गई। रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल की जो होती है हम लेते नहीं है, क्योंकि हमने एजम्पशंस ले रखी हैं कि एंगल बहुत छोटा है तो जो है वो इग्नोर हो जाता है फैक्टर। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई। फिर आप क्या करते हैं? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने आपको क्या बताया था कि हमारी जो फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की जगह तो अब ये वैल्यू डल जाएगी, टी साइन बीटा। देखो, टी साइन बीटा माइनस टी साइन अल्फा माइनस एम जी।
और इसकी जगह पे क्या डलेगा, मास इंटू एक्सलरेशन। देखो मैंने बताया था आपको डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम मास पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं क्योंकि हम 1 डायमेंशन में चल रहे हैं। तो 1 डायमेंशन के लिए लेंथ, 2 डायमेंशन हो तो आपका एरिया, और अगर 3 डायमेंशन होगा तो वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया मेरा, डेंसिटी इंटू लेंथ। ठीक है, डेंसिटी के लिए सिंबल क्या हो गया, रो। लेंथ के लिए क्या है आपके पास, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी है, डेल एस, तो मेरा डल गया रो डेल एस। और एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होती है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या आप क्या बोल सकते हैं इसको कि ये डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हो, यूटी को। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज है तो रेट के लिए जब भी आ जाएगा तो डी बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज जब भी वर्ड आता है मैथ्स में तो डी बाई डी टी हो गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग इट इज बीइंग चेंज्ड। तो ये क्या बन गया, यू टी टी। तो मैंने क्या किया बेटा, इस वाले एक्सलरेशन की जगह लिख दिया यू टी टी। तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिल गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, देखो जो आपने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के डेरिवेशन में किए थे वही सेम यहाँ पे करोगे। क्या कि एक तो ये अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल है, अगर ये दोनों स्मॉल होते हैं तो आपको पता है कि साइन अल्फा टेन अल्फा के बराबर हो जाता है और साइन बीटा टेन बीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्यों बराबर हो जाता है, क्योंकि जब एंगल स्मॉल होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड कर जाती हैं। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज की वजह से साइन अल्फा आता है और बेस की वजह से टेन अल्फा आता है, तो साइन अल्फा और टेन अल्फा दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या चेंज करते हैं, डेल्टा एस। इस डेल्टा एस को मैं डेल्टा एक्स ही लिख लेती हूँ। क्यों, क्योंकि हमने एजम्पशन ली हुई है स्लोप ऑफ द डिस्प्ले स्ट्रिंग इज वेरी स्मॉल। तो स्लोप अगर स्मॉल है तो हमने उसका लिया हुआ था डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आ गया। तो ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, देखो टी साइन बीटा की जगह आ गया टेन बीटा, साइन अल्फा की जगह आ गया टेन अल्फा माइनस एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था रो, डेल्टा एस की जगह आ गया डेल्टा एक्स और ये आ गया यू टी टी। ठीक है, अब क्या करो इस रो डेल एक्स को आप देखें यहाँ पे डेरिवेशन में रो डेल एक्स को नीचे उतार लेंगे हम। अच्छा, इस वाले एम की जगह पे रो डेल एक्स लिख सकते हैं क्योंकि मास है। अब ये रो डेल एक्स को आप नीचे उतार लीजिए, ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। देखो ये वाला जो m है ना, इसकी जगह पे रो डेल x लिख लो, तो रो डेल x यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, और इसमें से t कॉमन निकाल लो। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अब ये रो डेल x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, रो डेल x, रो डेल x, तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो ये क्या बन जाएगा, t बाय रो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन डेल्टा x माइनस रो डेल एक्स से रो डेल एक्स चला गया जी यू टी टी। अब फिर से वही काम करना है, टैन बीटा। टैन बीटा है क्या चीज, देखो स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, स्लोप क्या होता है, एंगल। तो एंगल सॉरी स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे वाई एक्सिस पे यू है तो डी यू बाई डी एक्स हो गया। और बीटा एंगल बनाया किसके ऊपर था हमने, एक्स प्लस डेल एक्स के ऊपर, तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x प्लस डेल्टा एक्स इंटू टी। ऐसे ही tan अल्फा क्या होगा, ये भी स्लोप ऑफ द कर्व है। स्लोप है तो डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला स्लोप का डी वाई बाई डी एक्स है। वाई एक्सिस मेरी u है तो मैंने डी यू बाई डी एक्स बना लिया। और अल्फा एंगल मैंने किस पॉइंट के ऊपर बनाया था, x कॉमा टी पॉइंट पे बनाया था, तो ये आ गया मेरा ये। तो ये क्या बन गया, यू एक्स एट एक्स कॉमा टी। तो अब ये टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू ना इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी बाय रो। ठीक है, टेन बीटा की जगह आ गया यू एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी माइनस यू एक्स, ये टेन अल्फा की जगह आ गया, नीचे आपके पास डेल्टा एक्स था ही, माइनस रो बन गया था इधर, रो डेल एक्स का जी था, माइनस जी इज इक्वल टू यू टी टी आ गया। ठीक है, अब आप इसकी लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इसकी भी लिमिट ले लो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसकी भी ले लो। ठीक है, अब देखो ये तो जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जी रह जाएगा। यू टी टी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेल्टा एक्स, क्योंकि उसके बाद डेल्टा एक्स है ही नहीं। अब ये टी बाय रो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर जब आप लिमिट लगाओगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये क्या बना हुआ है आपका, जैसे आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ये वही नहीं बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या बन गया, सेकंड डेरिवेटिव बन गया यू एक्स का। क्यों, क्योंकि यू एक्स सॉरी यू का सेकंड डेरिवेटिव यू एक्स यहाँ पे है ना, और आप लिमिट ले रहे हो इसके ऊपर डेल्टा एक्स नीचे लिखा हुआ है आपके पास, तो ये यू एक्स का एक और डेरिवेटिव हो गया, तो यू एक्स एक्स बन गया। ठीक है, अब क्या करो, सी स्क्वायर हम आपको पता है टी बाय रो मान लेते हैं,
तो इस टी बाय रो को आप सी स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको ठीक से लिखा हुआ आंसर। यही मैंने आपको बताया कि इसको डिवाइड कर लेंगे, देख लो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ तक आ गए। फिर आपको टेन बीटा और टेन अल्फा को स्लोप से रिप्लेस करना है। स्लोप से रिप्लेस करने के बाद आपको डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेके सॉल्व करना है एज यूजुअल। तो आपने देखा कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बिल्कुल सेम तरीके, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाला जो डेरिवेशन था बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स आ गई आपकी mg। क्लियर, बाकी सारा सेम था। अब बिल्कुल सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो, डिराइव द डैम्प्ड वेव इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग यू टी टी प्लस ए यू टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। आप देख रहे हो यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स तो है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स और आ गई ए यू टी। हमने यही बताया था कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है तो वो और ऐड हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पे उसने डैम्पिंग फोर्स, जो फोर्स एक्स्ट्रा आई है वो क्या दी हुई है, डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। ए इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसके अंदर जो ए है ये कांस्टेंट है। तो हमें ये वाला डैम्पिंग फोर्स सपोज कर लो F1 है, प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब यूटी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर देखो जरा, डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स का नाम रख दिया F1, प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के लिए यूटी आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कर देंगे यहाँ पे। तो F1 क्या आ गया, ए यू टी, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन में गिवन था उतना तो मैंने लिख लिया। फिर वो कह रहा है कंसीडरिंग अ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग शो दैट द रिजल्टेंट इक्वेशन इज दिस। मतलब एक फोर्स और लगा दी, उसका नाम रखा रिस्टोरिंग फोर्स, और वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि यू, ठीक है। तो F2 मान लेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स को, तो F2 प्रोपोर्शनल टू यू आ गया, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा ना रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो F2 प्रोपोर्शनल टू यू आ गया। तो फिर इसका मतलब F2 क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू बी यू, वो वाली टर्म ये रही बी, ठीक है। तो दोनों फोर्स अगर लग रही होंगी तो एक F1 ऐड हो गई, एक F2 ऐड हो गई, उससे ये आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा बेटा आपका। देखो फिर से वही सेम डायग्राम है आपके पास कि आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए बी, उसको रिजॉल्व, उसके ऊपर टेंशन टी लगाई है लॉन्ग टेंजेंट, फिर उसके आपने रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ए पॉइंट क्योंकि एक्स पे बन रहा है, हमने इसके ऊपर अल्फा एंगल लिया तो टी कॉस अल्फा टी साइन अल्फा आ गए। ऐसे ही बीटा के टी बीटा साइन बीटा और टी कॉस बीटा आ गए। और जो फोर्स F1 है वो नीचे, जैसे पहले mg था ऐसे ही फोर्स F1 जो है डैम्पिंग फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो MF1 नाम रख दिया उसका हमने, फोर्स लेनी है तो, ठीक है। तो m इंटू F1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, m क्या होता है डेंसिटी, और सॉरी मास होता है, मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू लेंथ। सिखाया था आपको डेंसिटी के लिए रो, लेंथ के लिए डेल एस, तो रो डेल एस F1 एक नीचे की तरफ आ गई फोर्स। तो अब टोटल फोर्स कितनी हो गई, देखो टी साइन बीटा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव साइन, MF1 नीचे की तरफ है तो इसके साथ नेगेटिव साइन, टी साइन अल्फा नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो नेगेटिव साइन, तो टी साइन बीटा माइनस टी साइन अल्फा माइनस MF1, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट फोर्स को फिर से न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई, टी साइन बीटा माइनस टी साइन अल्फा माइनस ये रही माइनस रो F1 डेल एस, ये m की जगह रो F1 लिख दिया, ठीक है। फिर से वही काम किया, साइन बीटा और साइन अल्फा छोटे हैं, एंगल सॉरी छोटे हैं अल्फा और बीटा, तो इसकी जगह पे टेन अल्फा और टेन बीटा लगा दिया, ठीक है। अब फिर से हम डेल एस की जगह डेल एक्स लगा देंगे, यही सेम सब्सटीट्यूशन बार बार कर रहे हैं कि स्लोप जो है डिस्प्ले स्ट्रिंग का स्मॉल है तो ये बराबर हो गए, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरी ये आ गई। अब फिर से वही काम करेंगे, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे। मास मैंने आपको सिखाया कि रो डेल एक्स कैसे होता है, डेंसिटी इंटू लेंथ करके, ठीक है, और एक्सेलरेशन यू टी टी है, तो आपके पास ये वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर अब, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको रो डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे सेम तरीके से। फिर टैन बीटा फिर से स्लोप है, टैन अल्फा फिर से स्लोप है, टैन बीटा इज द स्लोप एट यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा टी, और टैन अल्फा इज द स्लोप एट एक्स पॉइंट, तो ये बन जाता है यू एक्स एक्स टी, और सी स्क्वायर की आप सब्सटीट्यूशन लेते हैं टी बाय रो। वही सेम काम सारा आपने यहाँ पे किया, बस यहाँ पे अब की बारी जी ना लिखकर उसने F1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया, फिर से इसके ऊपर लिमिट ले लिया आपने, लिमिट लेके बिल्कुल सेम तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब F1 क्या था, ए यू टी, क्वेश्चन में लिया था ना कि F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी दे रखा था, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू ए लिया था, तो F1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यू होती है,
रेस्टोरिंग फोर्स हमने F2 मान ली, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया जो इक्वेशन थी, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी को तो बन जाएगा F2 इक्वल टू BU। अब आपको F1 भी एक्ट कर रही है और F2 भी एक्ट कर रही है, तो बिल्कुल सेम तरीके से ऊपर की तरफ चलते, ऊपर की तरह चलेंगे तो अब की बारी डायग्राम के अंदर दोनों फोर्स आ जाएंगी, MF1 भी आ जाएगी, MF2 भी आ जाएगी और उस M की जगह रो डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक फोर्स और एक्स्ट्रा आ गई। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपने पूरा प्रूफ करना है, सिर्फ एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे F2 की। ठीक है, फिर से वही साइन अल्फा और टेन अल्फा बराबर होंगे, साइन बीटा टेन बीटा बराबर होंगे, डेल एस डेल एक्स के बराबर होगा। फिर से आप टेन बीटा की जगह स्लोप की वैल्यू डालेंगे, टेन अल्फा की जगह स्लोप की वैल्यू डालेंगे। फिर से आप लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, देख लो आप, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और पूरी इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। अब F1 की जगह AUT डाल दो और F2 की जगह BU डाल दो, तो आपकी ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके के प्रूफ है बेटा। ये तीन है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के, कि एक तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का खुद का डेरिवेशन और एक ये दो क्वेश्चन है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ एग्जाम में आ सकती है और बहुत इजी भी है। आप एक बार करेंगे थोड़ा सा तो लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नया मॉडल करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।